अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। इस वीडियो के अंदर मैं 4 एनालिसिस करके बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन करूंगा, जिसके अंदर सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस होगा, दूसरे नंबर पे सेंटिमेंट्स एनालिसिस होगा, तीसरे नंबर पे फंडामेंटल एनालिसिस होगा और लास्ट पे ऑन चेन एनालिसिस होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बिटकॉइन की जो सपोर्ट है वो 29,000 के ऊपर है और मंथली जो कैंडल बन रही है वो काफ़ी अच्छी बन रही है इस टाइम, यानी कि कम से कम इससे ऊपर मंथली कैंडल को क्लोज़ होना चाहिए। इसी तरह अगर पिछले साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो पिछले साल जो है वो 35,000 से ऊपर इसकी जो मंथली कैंडल क्लोज़ हुई थी। अगर इस दफ़ा भी मंथली कैंडल क्लोज़ होती है इसके ऊपर तो ये काफ़ी अच्छी जो है ना वो बात होगी बिटकॉइन के लिए, फ्यूचर के लिए। तो अभी तो 7 दिन बाकी हैं, देखते हैं कि जो कैंडल है ये इससे ऊपर क्लोज़ होती है कि नहीं होती। लेकिन वीकली अगर हम कैंडल देखें तो वीकली कैंडल जो है वो उसने एक बुलिश हैमर बनाया है। बुलिश हैमर का मतलब ये होता है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है ना वो ऊपर जा सकती है। जिस तरह आप देख सकते हैं ये हैमर है, यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है। तो देखते हैं कि इससे ऊपर जाती है, लेकिन ज़्यादा कोई अच्छा ये बुलिश हैमर मुझे लग नहीं रहा। लेकिन यह है कि अगर जो फ़िलहाल अभी जो वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो वॉल्यूम अभी बहुत कम है और जो बेसिकली जो अभी जो रेंज है बिटकॉइन की वो 32,000 से लेकर 28,000 के दरमियान काफ़ी दिनों से इसके दरमियान जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो इन दोनों में से कोई भी एक लेवल टूटता है 28,000 से नीचे डेली क्लोज होता है या फिर 32,000 से ऊपर जो है वो डेली क्लोज होता है, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ से जो है वो अब ये लेवल ब्रेक हो गया, इससे प्राइस जो है ऊपर जा सकती है। तो जैसे ही डॉलर इंडेक्स की जो कैंडल है वो रेड बनी है तो बिटकॉइन ने अच्छा खासा पंप लिया, 500, 600, 700 के पास जो है वो उसने डॉलर की इसकी प्राइस ऊपर गई है। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी इसकी प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है बिटकॉइन की, अगर इसको डॉलर इंडेक्स के साथ कंपेयर करें। क्योंकि अक्सर मेरे देखने में आया कि जब डॉलर इंडेक्स जो है नीचे आ रहा होता है तो बिटकॉइन जो है वो ऊपर चला जाता है। इसी तरह जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा हो तो बिटकॉइन जो है वो नीचे आ रहा होता है। तो ये अच्छी खासी जो है रेड कैंडल्स इसमें बन रही हैं, डेली की कैंडल बन रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बिटकॉइन यहाँ जो डॉलर इंडेक्स है इससे मज़ीद नीचे जाएगा। लेकिन इस टाइम जो है वो एक सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, 102.21 एक सपोर्ट है डॉलर इंडेक्स की। तो अभी इसको होल्ड किया हुआ है। अगर इससे नीचे डेली क्लोज होता है तो इस मज़ीद भी जो डॉलर इंडेक्स की प्राइस है वो नीचे जा सकती है। तो मैं देख रहा था कि इसकी वजह क्या है, ये क्यों जो है ना वो डॉलर इंडेक्स नीचे आया है। अभी कुछ एक दो दिन पहले की न्यूज़ है ये, अभी तो 4 आवर्स पहले यहाँ पर अपडेट हुई है। लेकिन ये जो न्यूज़ है कि जो रशिया ने का जो फुल कंट्रोल है, मिलिट्री कंट्रोल, मैरिउपोल जो सिटी है इसके ऊपर हो गया। यूक्रेन का सिटी है, बड़ा इंपॉर्टेंट सिटी था। और साथ साथ जो है ना ये खार्किव है, इसके सिटी के ऊपर भी जो है ना कंट्रोल ज़्यादा होता जा रहा है। तो इस तरह जो है वो जैसे ही ये खबर आई है कि मैरिउपोल के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हो गया है, गो कि अभी यूक्रेन ने इसका जो है ना वो इसको एक्सेप्ट नहीं किया, उनकी तरफ से तरदीद नहीं आई इस बात की। लेकिन यह है कि रशिया की तरफ से जो है वो इस तरह के बात की जा रही है। तो जैसे ही, क्योंकि ये पावर गेम होती है, जैसे ही जो है वो रशिया अपनी पावर शो करेगा तो जो डॉलर है वो उसकी वैल्यू मेरे ख्याल में कम होगी। क्यों? और मैंने आपको, अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर यूक्रेन पे अगर वो मुकम्मल कंट्रोल रशिया हासिल कर लेता है तो डॉलर जो है वो जो आपको अच्छा खासा जो है वो डंप करता नज़र आ सकता है और रबल की प्राइस जो है वो मज़ीद ऊपर जाती नज़र आ सकती है। तो जैसे ही डॉलर इंडेक्स भी नीचे आएगा, इसी तरह जो है वो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो भी अप्रिशिएट हो सकती है। इसी तरह अगर आप इसकी देखें, डोमिनेंस देखें बिटकॉइन की डोमिनेंस, तो वो इस टाइम 44.83 के ऊपर है। इस टाइम काफ़ी ज़्यादा इसकी डोमिनेंस है। जो कुछ जो करेंसियाँ हैं बिटकॉइन के अलावा वो भी अप्रिशिएट हो रही हैं। लेकिन जैसे ही बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती है तो जो क्रिप्टो के जो प्रोजेक्ट होते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट वो जो है वो नीचे ही आते हैं। इस तरह अगर हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर टॉप 100 प्रोजेक्ट्स देखें तो 24 आवर्स के अंदर कुछ करेंसियों ने जो है वो पंप किया है। बिटकॉइन गोल्ड है जो मेरी तरफ से रिकमेंड नहीं है, इसको बाय करें आप। तो ये 39% जो है वो पंप हुआ है। लूपरिंग है, ये अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको आप बाय कर सकते हैं।
27% इसने जो है वो पंप लिया, लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा करेक्शन लेता है उस टाइम आप इसको बाय करें। FTM जो है वो ऊपर जाता जा रहा है, 12% इसने जो है वो मज़ीद इसने पंप लिया है। तो इसमें आप जो है जैसे ही जो है वो इन करेंसीज में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं, जैसे ये नीचे आए तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन असल में तरीकाकार ये होता है कि जो भी 24 आवर्स के अंदर अच्छे प्रोजेक्ट डिप में हों उनको आप जो है वो उसमें एंट्री लें, उसको बाय करें, वो आपको जो है ना आगे जाके काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं। इसी तरह अगर आप जो है ना वो फियर एंड ग्रीड की बात करें तो सेंटीमेंट्स की बात करें तो इस टाइम जो है वो मार्केट के सेंटीमेंट्स की जो वैल्यू चल रही है वो एक्सट्रीम फियर में चल रही है। तो अगर आप एक्सट्रीम फियर में जब भी बिटकॉइन को बाय करते हैं तो वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। तो जैसे ही आप जो है वो अगर आपने बाय किया हुआ एक्सट्रीम फियर में, जैसे ही मार्केट फियर में जाए या फिर मार्केट जो है वो इसमें ग्रीड के अंदर जाती है तो आप इसमें से जो है वो प्रॉफिट ले सकते हैं। तो अभी जो है वैल्यू उसकी वो 10 वैल्यू चल रही है। तो 10 वैल्यू हिस्टोरिकली बहुत कम दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो इसकी वैल्यू 10 तक आई है। तो जैसे ही वैल्यू इसकी 10 तक आए, 10 से नीचे आए, उस टाइम आप इसको बाय करें तो आपको ये अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट दे सकती है। इस तरह अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो पेपाल भी चाह रहा है कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको एक्सेप्ट किया जाए और ब्लॉकचेन सर्विसेज जो है वो इसको इस्तेमाल में लाया जाए। लेकिन देखें जो फ्रीलांसर हैं वो भी चाह रहे हैं कि पेपाल पाकिस्तान के अंदर आए ताकि वो इजीली जो है वो पेमेंट रिसीव कर सकें या पेमेंट अगर सेंड करनी है तो पेमेंट सेंड कर सकें। लेकिन यह है कि अगर तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो पाकिस्तान में लीगल हो जाती है या ओवरऑल जो है वो क्रिप्टो करेंसी का जो है ना वो आ जाती है सब मुल्कों के अंदर, तो उसमें यह है कि आपको ज़्यादा आसानी होगी पेपाल की निस्बत पेमेंट करने में, क्योंकि जितनी भी आपकी जो बिटकॉइन है या डॉज कॉइन जितनी भी करेंसी आपके अपने पास होगी, आपके अपने वॉलेट पे होगी। सपोज अगर अमेज़ॉन भी जो है वो डॉज कोइन एक्सेप्ट करता है कि आप डॉज कोइन के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं, तो आपको किसी भी थर्ड पार्टी जिस तरह की पेपाल उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरह अगर जो फ्रीलांसिंग पे फाइवर पे लोग काम कर रहे हैं, पर पे काम कर रहे हैं, अगर आप करेंसीज अगर आप पेमेंट जो है बिटकॉइन में हासिल करना शुरू कर दें या फाइवर पे ऐसा ऑप्शन आ जाए कि आप जो है वो बिटकॉइन के ज़रिए भी आप जो है वो सर्विस आप पेमेंट हासिल कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आपको पेपाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए पेपाल के जो शेयर्स हैं वो अच्छे खासे जो है वो गिर चुके हैं। इस तरह अगर हम अगली न्यूज़ की तरफ आएँ तो ये बैलेंसियागा एक कंपनी है, जिस तरह एक गुची कंपनी है, लग्जरी ब्रांड है, इस तरह इनके भी फैशन के लग्जरी ब्रांड है, इन्होंने भी बिटकॉइन को जो है वो और इथेरियम को एक्सेप्ट करना शुरू कर दी है। आप अब बिटकॉइन के ज़रिए भी इसमें जो है वो चीज़ें आप बाय कर सकते हैं इसके अंदर भी। इस तरह जो है दुबई ने एक वर्चुअल एसेट कंपनी को लाइसेंस दिया है, केल्विन शेंग्स Web3 कंपनी का नाम है। ये एक शख्स हैं केल्विन शेंग, इन्होंने ये सिंगापुर के एंटरप्रेन्योर भी हैं, उसके अलावा जो है पार्लियामेंटेरियन भी रह चुके हैं। इन्होंने एक कंपनी ओपन की है जो इन्वेस्टमेंट होल्ड करेगी, इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है, और फैन टोकन्स में और NFTs वगैरह में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करके जो है वो अगर लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं NFTs में तो वो उसको होल्ड करेंगे, जैसे ही प्रॉफिट आएगा तो उसको सेल करेंगे। तो ये इन्होंने VARA जो दुबई की वर्चुअल एसेट रेगुलर अथॉरिटी है, इन्होंने इसको लाइसेंस जारी किया है। जिन्होंने जो VARA अथॉरिटी है इसने ऑलरेडी बाइनेंस वगैरह को भी इन्होंने ही जो है वो लाइसेंस दिया था। इस तरह जो ओपन सी है इस पे आप इसको जानते होंगे, इन्होंने एक नई जो मार्केट प्लेस है वो ओपन की है, सी पोर्ट मार्केट प्लेस प्रोटोकॉल। इसके अंदर जो है आप इनका कहना यह है कि इसके अंदर आप ज़्यादा सेफली जो है वो जो NFTs की बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखिए ऑन चेन एनालिसिस की तरफ, तो ग्लास नोट का जो डेटा कह रहा है उसके मुताबिक जिसके पास कम अज़ कम एथेरियम 10 एथेरियम उसके पास अवेलेबल है, जिसके पास उसका जो ग्राफ है उसका इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि जो होल्डर्स है उसके बढ़ते जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से जो अगस्त में इनका मर्ज होने जा रहा है, जो एथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ रहा है, तो ये जो लोग हैं छोटी छोटी वेल्स या बड़ी वेल्स इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और अगस्त से पहले एथेरियम की जो प्राइस है वो मेरे ख्याल से अच्छी खासी पंप हो सकती है अगर बिटकॉइन जो है वो पॉजिटिव रहता है। तो ये थी आज की न्यूज़ जी। उम्मीद है आपको आज की न्यूज़ पसंद आई होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।